गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर। मैं वासु। हमारी चल रही थी रेलवे की सीरीज। रेलवे की इस सीरीज का आज हमारा डे 44 है। हमने एक टारगेट लिया था कि रेलवे का जो मैथ्स का सिलेबस है उसे हम लोग 90 डेज के अंदर कवर करेंगे। आज अपना चैप्टर स्टार्ट होगा अलजेब्रा। अलजेब्रा की आज अपनी पहली क्लास होगी। रेलवे के अलावा स्टेट लेवल की जितनी भी आपकी एग्जाम्स होती हैं वो साथ साथ में यहाँ पर कवर होती रहेंगे। चैप्टर अपने किस सीक्वेंस में चल रहे हैं भाई, इसके लिए स्टडी IQ ने जब ये सीरीज स्टार्ट की थी उससे पहले ही आपको एक PDF प्रोवाइड करवाई गई थी। उसमें बताया था ये डे 1 होगा, डे 2 को ये चैप्टर होगा, डे 20 को ये होगा, डे 45 को ये होगा, डे 70 को ये होगा। तो एकदम प्रॉपर प्लान्ड मैनर के अंदर अपना सिलेबस चल रहा है। ना तो उससे एक दिन ज्यादा चल रहा है, ना ही एक दिन कम। ऐसा भी नहीं हुआ कि कोई चैप्टर मान लो 6 डेज में कंप्लीट होना था वो 5 में हो गया या 7 में हो गया। तो एक बहुत ही प्लानिंग के तहत ये अपना काम चल रहा है। तो आपसे भी मैं उम्मीद करता हूं कि आप एक सिंसियर एस्पिरेंट है, तो साथ साथ में प्रॉपर मैनर में आप नोट्स बनाते रहें। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले एक जरूरी बात, ये आपको दिख रहा होगा टेलीग्राम पर जाएं और सर्च करें वासु स्टडी IQ। इसे आप ज्वाइन करें, ये अपना टेलीग्राम का चैनल है। यहां पर एक तो डेली बेसिस पर आपको क्लास की लिंक मिल जाती है। अपनी क्लास हर शाम 6 बजे चलती है। दूसरा, यहां पर मैं जितना भी आपको कंटेंट पढ़ा रहा हूं सबकी PDF आपको यहां पर प्रोवाइड करवाई जाती है। प्लस बीच बीच के अंदर कुछ एग्जाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं या फिर इंफॉर्मेशन होती है, वो भी आपको यहां पर प्रोवाइड करवाई जाती है। तो ये मस्ट है कि आप इसे जरूर ज्वाइन कर दें। नीचे वाला पार्ट आपको दिख रहा होगा वासु स्टडी IQ डाउट ग्रुप। तो यहां पर आप अपनी एग्जाम रिलेटेड जितने भी डाउट्स आते हैं वो आप पूछ सकते हैं। सेशन स्टार्ट करते हैं अपना अलजेब्रा का। अलजेब्रा के अंदर देखो, सबसे पहले आप हेडिंग लगाओगे 7 पैटर्न्स। 7 पैटर्न्स इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसी से आगे जाकर के कुछ एक पैटर्न और भी क्रिएट होता है। असल में देखा जाए तो वो होता है कुछ स्पेसिफिक आपकी वैल्यूज होती हैं, उन पर बेस्ड आपका पैटर्न। 7 पैटर्न आया कहां से, क्या है, हर एक बात की चर्चा करेंगे। तो आया कहां से है, तो ये निकल के आता आपका फॉर्मूला से। अब इसकी नीड क्यों हुई भाई, फॉर्मूले से ही निकल रहा है। तो देखो SSC की अगर मैं बात करूं तो 2017 प्रीलिम्स तक SSC में क्या होता था, इन 7 पैटर्न से काफी सवाल पूछे जाते थे। जैसे 2012-13 से आप देखोगे, 2013, 14, 15 इनके अंदर तो भरमार ही चल रही थी। 2017 प्रीलिम्स के अंदर ये पैटर्न वहां तक अच्छा खासा पूछा गया। सीधे 7 पैटर्न की बात चल रही है। 2017 मेंस हुआ CGL का, तो क्या हुआ, उसके अंदर 7 पैटर्न तो इन्होंने पूछा, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इन्वॉल्व करके पूछ लिया। आज भी बिल्कुल SSC के अंदर आप देखोगे CGL में, CHSL में, CPO में इस पर बेस्ड आपके सवाल चलते रहते हैं। तो इसलिए आपका इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि रेलवे में भी मैंने कई सारे ऐसे सवाल देखे जो 7 पैटर्न पर बेस्ड होते हैं। बनता फॉर्मूलों से है, फॉर्मूलों के साथ समस्या ये है, अगर वहां से हम डील करेंगे तो अपना टाइम किल होना स्टार्ट हो जाएगा। बातें कितनी ध्यान रखनी है, बातें सिर्फ आपको साथ ध्यान रखनी है, इतने में आपका काम दौड़ जाएगा। देखना कैसे भी पैटर्न कैसे बना। जैसे आपको फॉर्मूले भी ध्यान तो रखने ही है, तो मैं एकदम डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूं कि A प्लस B का अगर आप होल स्क्वायर करें, A प्लस B का अगर आप होल स्क्वायर करें तो आप लिखते हैं A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस का 2AB लिखा जा सकता है। अगर आपको यह कह दिया जाए कि इफ x प्लस 1/x इक्वल्स टू मैं मान लेता हूं A, ठीक है भाई, कंफ्यूज नहीं होना आपको। ये A और B में मैंने एक फॉर्मूला क्रिएट किया है, या फिर इसको और आसान भाषा में कि मान लो आप A से कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं इसका डेटा चेंज कर देता हूं। ये मैं लिख देता हूं x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है आपका x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2xy। अगर मान लो आपको इस टाइप की कोई शर्त दे रखी है कि x प्लस 1/x की जो वैल्यू है वो आपकी क्या है A, तो अगर आप इसका स्क्वायर कर देते हैं, अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो देखना x की जगह तो x है, y की जगह आपका क्या है 1/x। तो जब स्क्वायर करोगे तो पहले तो x का स्क्वायर होगा, फिर क्या होगा भाई 1/x का स्क्वायर होगा, फिर देखना जरा 2 इंटू में क्या आ जाएगा, x इंटू में 1/x।
बराबर क्या बनेगा भाई, ए स्क्वायर। ये पार्ट क्या है, इससे कट जाता है, इसीलिए ये जो सवाल बनेंगे 7 पैटर्न वाले, ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं हमेशा ही, x और 1/x। बीच के अंदर साइन की बात करें तो ये साइन आपका बदलता रहता है, कंडीशन में भी बदलता रहता है, कंडीशन जो आपकी इफ के साथ चलती रहती है। इसके अलावा ये आपका सोल्व जब करते हैं तो यहां भी प्लस माइनस आपका मेंटेन होता रहता है। तो इतनी बात तो आपको यहां से वैसे ध्यान रखनी है। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दूं तो देखना, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू क्या लिखा भाई, ए स्क्वायर, और ये आपका क्या चला गया उस साइड में 2। क्लियर है भाई बात। तो यहां पर देखना थोड़ा सा कि सवाल कैसे पूछता एक्चुअल में। जैसे आपको कह दिया कि इफ x प्लस 1/x इक्वल्स टू में आपको दे रखा है मान लो 15, और आपको वैल्यू पूछ ले कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो आप सीधे सीधे कहेंगे कि भाई ये वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करती है, आपकी a को। तो आप लिखेंगे 15 का स्क्वायर माइनस 2, 225 माइनस 2, 223। तो 7 पैटर्न अगर पढ़ लेते हैं तो उनका फायदा क्या होता है, ये सारा का सारा काम आप वर्बली कर सकते हैं। क्लियर हो गई होगी मेरे ख्याल से बात। तो पहला पैटर्न तो क्या है, x प्लस 1/x इक्वल्स टू में आपको a दे रखा है, आपको स्क्वायर करना है। डिटेल में सोल्व करोगे तो ये ऐसा होगा, आपको ये वाली बात ऐसे सीधे ध्यान रखनी है। अगर अगेन मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो देखना जरा क्या आएगा, x की पावर 4 आएगा प्लस 1/x की पावर 4 आएगा। ये x है आपका, ये y है, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लिख दिया। फिर 2 इंटू में दिस वन इंटू दिस वन, ये इससे कट जाएगा। और इस वैल्यू को पूरी को मैंने क्या मान लिया, b। जैसे मैंने वहां पर a की वैल्यू 15 मानी, तो 15 का स्क्वायर माइनस 2 जैसे ही मैं करता हूं वहां पर 223 आता है। तो वो वैल्यू मेरे लिए क्या है, b। अगर मैं और आगे स्क्वायर करूंगा तो इस b को क्या लिख सकता हूं, देखना b का तो हो जाएगा आपका स्क्वायर, और यहां पर देखना 2 जनरेट हुआ था, जैसे यहां हुआ था वो वाला पार्ट आपका इधर चला जाएगा। तो आगे असल में देखा जाए तो ये आपका स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर माइनस 2 इस पैटर्न को फॉलो करना स्टार्ट कर देता है। अब ध्यान से देखना हमने क्या कंक्लूजन निकाला है, इस बात को समझो। हमने पहले पैटर्न का एक छोटा सा कंक्लूजन निकाला कि अगर हमें x प्लस 1/x की वैल्यू दे दे a, तो हम लोग कहेंगे देन कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, a स्क्वायर माइनस का 2 लिखा जाएगा। इस वैल्यू को मैं इक्वल में नाम देना चाहता हूं भाई b का, ठीक है। अगेन अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो x की पावर 4 बनेगा, 1/x की पावर 4 बनेगा, प्लस का 2 गुणा में ये वाली बात तो 2 ही मेंटेन, उधर b स्क्वायर हो गया, तो ये b स्क्वायर माइनस का 2। इसे आप क्या मान सकते हो, इसे आप मान सकते हो कि भाई ये वाली वैल्यू आपकी c है। फिर स्क्वायर करोगे पावर 8 बनेगी, पावर 16 नहीं बनेगी, पावर 8 बनेगी। फिर से क्या लिखोगे, c स्क्वायर माइनस 2, पावर फिर 2 करोगे तो d स्क्वायर माइनस 2। ये पैटर्न आपका चलता जाता है, ठीक। अब देखना यहां से मैं सेकंड पैटर्न क्रिएट करता हूं, टाइम बिल्कुल नहीं किल करेंगे आपका, ध्यान से सुनते जाओ। एक फॉर्मूला आप देखते हो x माइनस वाई होता है, तो इसे क्या लिखते हो, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy लिखा जाता है। अब देखना जरा, अगर मेरे को कंडीशन इस फॉर्म में देता कि x माइनस 1/x इक्वल्स टू में a है और मुझे स्क्वायर किया पावर 4 की वैल्यू चाहिए, तो देखना जब मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो पहली टर्म का स्क्वायर प्लस का साइन, दूसरी टर्म का स्क्वायर, फिर यहां पर साइन क्या आता है मेरा माइनस का, माइनस 2 इंटू में पहली टर्म गुणा दूसरी टर्म, कट गई, राइट साइड में स्क्वायर, ये माइनस का 2 उधर जाएगा तो ये क्या बनेगा, प्लस का 2। क्लियर। जैसे यहां पर आपको दे देता कि a की वैल्यू कितनी है आपके पास 15, तो ये वैल्यू जब आप निकालते तो b की वैल्यू आपके पास क्या आती, 15 का स्क्वायर प्लस 2, 15 का स्क्वायर 225 प्लस में 2 हो जाता, तो यहां से रिजल्ट क्या निकल के आता भाई आपका 227। ठीक है। यहां एक इंपॉर्टेंट बात है, ये जब आप स्क्वायर करते हो तो बीच में प्लस का साइन आता है, अगली बार जब आप स्क्वायर करेंगे तो प्लस का प्लस ही मेंटेन होगा, प्लस का 2a भी मेंटेन होगा, क्योंकि ये फॉर्मूला कैसा बन गया भाई, ये आपका x है, ये प्लस का साइन, ये आपका क्या मेंटेन है यहां पर y। तो आपको क्या लिखना है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, उस फॉर्म में आ गया। तो अगली बात सेम मेंटेन होगी, फर्क किस में आएगा, सिर्फ और सिर्फ आपकी जो पहली बात चल रही है उसमें। तो सेकंड रिजल्ट को मैं यहां से लिख सकता हूं कि अगर मुझे वैल्यू दे रखी है x माइनस 1/x की क्या a,
उस केस में अगर मैं स्क्वायर करके लिखना चाहूं तो ये बीच में प्लस का साइन आ जाएगा। रिजल्ट क्या बनेगा मेरा, ए स्क्वायर प्लस 2। इस बार मैंने इस वैल्यू को नाम दे दिया, ये इस बार मैंने उस वैल्यू को नाम दे दिया ए स्क्वायर प्लस 2 को बी। अगर यहां से फिर मैं पावर 4 निकालूं तो वही पैटर्न है भाई, यहां से यही तो आना है पावर 4। तो ये अगले जो भी पैटर्न होंगे ये बी स्क्वायर माइनस 2, सी स्क्वायर माइनस 2, डी स्क्वायर माइनस 2 का पैटर्न फॉलो करेंगे। और ज्यादा बात ये कहां पर सटीक होगी, जब हम लोग सवाल करेंगे कई सारे तो ये ज्यादा बात आपकी क्लियर होगी। 2 पैटर्न हमने देख लिए, देखना जरा तीसरा पैटर्न ऑब्जर्व करो। तीसरा पैटर्न कहां से बना तो देखना जरा, x प्लस वाई का आप लिखते हैं होल क्यूब, x प्लस वाई का आप लिखते हैं होल क्यूब। तो ये क्या होता है भाई, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और ब्रैकेट में क्या आता है x प्लस वाई, ये लिखा जाता है। ठीक है भाई, एक बार के लिए मैं पूरे को मिटा रहा हूं, फिर से एक एक करके पूरी बात एक्सप्लेन करता हूं। देखो आपको फॉर्मूले भी ध्यान रखने हैं और इन्हीं फॉर्मूलों से 7 पैटर्न बनते हैं। 7 पैटर्न पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि भाई एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। अगर वहां आप फॉर्मूला लगाने बैठ गए तो आपका टाइम किल होगा। आगे जब प्रैक्टिस में अपने सवाल आ जाएंगे तब भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि देखो अगर आप इसे एक एक फॉर्मूला लगा के करते तो आपका कितना टाइम कंज्यूम हो जाता। बातें 7 ही हैं, बाकी कोई दिमाग नहीं लगाना, सीधे सीधे एक बार उनको खुद से देखो। ये वाला पार्ट फिर से इंपॉर्टेंट है, सातों की सातों बातों को पहले क्या करोगे, खुद से प्रूफ करोगे अपनी नोटबुक के अंदर। हर बात आप खुद से प्रूफ कर ले जाएंगे, उसके बाद उनको याद करने का प्रयास करोगे कि एग्जाम के अंदर अगर आ जाएगा, मुझे सीधे अगर बात पता है तो मैं कैसे सवालों को अटेम्प्ट करूंगा। अब देखना यहां क्या होगा भाई, यहां पर फिर से देखो कंडीशन क्या देगा, इफ x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है आपके पास, a। कोई भी वैल्यू है की जगह 2 3 5 7 कुछ भी हो सकता है। अब अगर मैं इसका क्यूब करूं, क्योंकि एक्चुअल में तो मुझे क्यूब की नीड है, तो देखो जब आप कभी भी इसका मैं होल क्यूब करूंगा तो क्या आएगा, x का क्यूब लिखा जाएगा प्लस अगली टर्म क्या थी y, तो y का क्यूब लिखा, तो यहां क्या लिखा मैंने 1/x का क्यूब प्लस का साइन 3 इंटू में देखना, 3 इंटू में x इंटू वाई, ये मेरा x था ये मेरा y था, x से x आपका कट गया तो 3 गुना में ये बात तो मेंटेन है। फिर देखना ब्रैकेट में क्या लिखा जाएगा, x प्लस वाई, तो x प्लस 1/x बराबर क्या हो गया भाई a क्यूब। यहां कंफ्यूज मत होना, गुणा में x इंटू में 1/x था, आपस में पार्ट कट गए। और सिंप्लीफाई करोगे तो देखना जरा यहां से क्या बना, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल्स टू में देखो a क्यूब, ये क्या लिख सकते हो देखना, ये वैल्यू रिप्लेस हो जाती है क्योंकि x प्लस 1/x इक्वल्स टू में हमारा क्या है a, तो ये वाली वैल्यू यहां रिप्लेस होगी, ये क्या बनेगा 3a उस साइड में चला जाएगा, तो a क्यूब माइनस 3a क्या हो गया आपका, यहां से रिजल्ट लिखा जा सकता है। अब देखो यहीं से मैं एक दूसरा फॉर्मूला और क्रिएट करता हूं। ठीक है भाई, इनके या तो अभी साथ साथ ही देखते हुए चल रहे हो तो या तो आप ऐसा कर दो स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर ऐसा कर लेना जब आपकी क्लास खत्म हो जाए तो एक बार थोड़ा सा 2x के ऊपर करके वीडियो को फिर से देख लेना। रीजन क्या है, जैसे रेलवे की, जो सिर्फ रेलवे की बच्चा तैयारी करता है वो क्या करता है, अर्थमेटिक खुद की ठीक कर लेता है, एडवांस मैथ में उसे इश्यूज आने स्टार्ट हो जाते हैं तो वो सोचता है कि एडवांस मैथ के बजाय मैं मेहनत कर लेता हूं जीके पर, रीजनिंग पर, जिससे इधर मेरे 4-5 सवाल छूटेंगे तो भी मैं उधर सही कर दूंगा। लेकिन आप चीजों को एक बार अंडरस्टैंड करके तो देखें, चीजें आसान है। आपको रीजन पता होना चाहिए भी 7 पैटर्न क्यों पढ़ रहे हैं, एग्जाम में टाइम बचाना इसलिए पढ़ रहे हैं, अदरवाइज बनते कहां से हैं भाई, फॉर्मूले से। ये क्यूब के फॉर्मूले, स्क्वायर के फॉर्मूले, सारे के सारे तो हमें वैसे ही याद रखने हैं, तो इसका मतलब हमें सिर्फ टाइम बचाना है, इस वजह से 7 पैटर्न हमें आने चाहिए। चलिए भाई, अब मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, यहां से क्या पैटर्न 4 क्रिएट कर रहा हूं मैं। यहां पैटर्न 4 क्या होगा भाई, सिंपल है, यहां वाला इसकी जगह क्या आ जाएगा माइनस, तो देखना x का क्यूब माइनस y का क्यूब, और माइनस का क्या होता है ये 3xy, और फिर क्या होता है x माइनस y, ये लिखा जाता है। कंडीशन जब इस पर बनाता है इस फॉर्मूले पर तो क्या देता है, x माइनस 1/x, ये x ये y, तो x की जगह तो x है, इसकी y की जगह 1/x है। अगर आप इसका होल क्यूब करेंगे यहां से तो देखना पहले का क्यूब
दूसरे का क्यूब, तो ये क्या होगा, माइनस आता है। फिर अगेन देखना यहां क्या आ जाएगा, माइनस का 3 इंटू में दिस वन इंटू दिस वन, एक्स से एक्स आपका कट जाता है। ब्रैकेट में फिर देखना वो वाली बात फिर से आपकी मेंटेन होती है, ये पैटर्न फॉलो होता है। अगेन जैसी आपको कंडीशन दे रखी थी उसमें ए था और यहां पर भी आपका देखो ए जनरेट हो रहा है, तो आप क्या कह सकते हैं कि भाई एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या होगी, ये वाला पार्ट -3 है, राइट साइड में ये आपका चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये प्लस का 3 है, लिखा जा सकता है। मेरे ख्याल से ये वाली बात भी आपकी क्लियर हो गई कि ऐसे सवालों को डील कैसे करते हैं। एग्जाम में देखो रेलवे में ऐसी संभावना मुझे लगती है कि जैसे इफ आपको दे दिया कि x + 1/x की वैल्यू आपके पास मान लेते हैं 5 है और आपसे पूछ ले कि भाई x क्यूब + 1/x की क्यूब की वैल्यू क्या होगी, तो जिस बच्चे ने ये 7 पैटर्न नहीं पढ़ रखे हैं वो तो क्या करेगा, फॉर्मूला लगाएगा, उसमें चीजों को रिप्लेस करेगा। आपने चीजें पढ़ रखी हैं तो आप सीधे कहोगे कि सर ये जो वैल्यू है ये रिप्रेजेंट करती है हमारी a को, ठीक है भाई। तो यहां क्या लिखोगे, 5 का क्यूब -3 गुणा में 5, 5 का क्यूब 125, 15 चला गया तो आपका रिजल्ट क्या आ गया, 110। तो ये वो वाले सवाल हैं जिनको आप बड़ी ही आसानी से माइंड में डील कर सकते हैं। तो आई होप यहां तक आपको बात समझ आ गई होगी। हमने 4 पैटर्न यहां पर अपने क्रिएट कर लिए हैं। अब देखो आगे फिर से और इंपॉर्टेंट बातें अपनी निकलनी स्टार्ट हो जाएंगी यहां से। कई बार हमें नीड क्या होती है, x + 1/x हमें दे देता है, हमें क्या दे देता है, x + 1/x, हमें नीड हो जाती है x - 1/x की। कई बार हमें x - 1/x दे देता है, हमें नीड हो जाती है x + 1/x की। तो पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि इस चीज को बनाया कैसे जाए। तो देखना जरा, अगर आपको 5वें पार्ट पर आता हूं, अगर आपको ये दे दे कि इफ x + 1/x = में अपना a है और हमसे ये पूछ ले कि भाई इस केस में अगर आपको x - 1/x की वैल्यू चाहिए तो क्या होगा। ये पैटर्न है, इस पर बेस जितने भी सातों के सातों पैटर्न अपने चलेंगे, इन पर कभी ना कभी आपको एसएससी में भी सवाल देखने को मिलेंगे। एसएससी में तो खूब सारे सवाल पूछे गए हैं अब तक, रेलवे में भी इस पैटर्न पर आपके सवाल क्रिएट होते हैं। हालांकि ये जो कन्वर्जन वाला है मुझे ये देखने में नहीं आया जितने भी मैंने पेपर देखे पुराने वाले, लेकिन वही है 7 पैटर्न से वो पूछता है तो बिल्कुल कल को संभावना बनेगी, तो ये भी पूछा जा सकता है। अब इसको डील करने का तरीका क्या होता है, देखो डील करने का तरीका ये है, एक बात बताओ, x - 1/x का मैं स्क्वायर करता हूं, x - 1/x का स्क्वायर करता हूं तो आगे मेरा क्या आता है, x² + 1/x², माइनस का देखना पहली टर्म का स्क्वायर, जैसे ये x - y होता, होल स्क्वायर करते तो क्या आता, x² + y² माइनस का 2xy। तो पहली टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर, फिर आपका बनता है -2 गुणा में पहली टर्म दूसरी टर्म, x से x कट गया, इसका मतलब ये वैल्यू क्या बनती है आपकी -2। ठीक है भाई, हमें ये वाली बात दे रखी है x + 1/x = में a, हमें वो पूछ रहा है x - 1/x की वैल्यू क्या होगी। तो मैं इसको देखो ऐसे नहीं लिख सकता क्या, अगर मैं इक्वल में लिख दूं x + 1/x का होल स्क्वायर, तो आप कहेंगे कि सर ये माइनस की वैल्यू ये प्लस के इक्वल तो नहीं होती। बिल्कुल ये चीजें आपकी इक्वल नहीं होती है, तो फिर क्या करें, इक्वल बनाएं। इक्वल बनाने का तरीका क्या होगा, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना। देखो ये जो वैल्यू है इसको सोल्व करोगे तो इक्वल में ये आनी चाहिए, लेकिन जब आप इसे सोल्व करते हैं, जब इस पूरे को आप सोल्व करते हैं तो क्या पाते हैं कि x² बनेगा, 1/x² बनेगा और प्लस का क्या बनेगा, 2xy की वजह से 2, क्योंकि x से x कट गया। तो इसका मतलब मैंने क्या लिख दिया, ये वैल्यू तो मेरी उधर बननी चाहिए थी और ये वैल्यू मैंने यहां पर रख दी। अब देखो डिफरेंस कितने का हुआ, जब आप इसको सोल्व करते हैं ये वैल्यू क्रिएट हो जाती है, ये भी चाहिए था क्योंकि उधर बन रहा है, ये चाहिए था उधर बन रहा है। यहां पर आपको मेंटेन क्या करना था, -2, मेंटेन क्या हो रहा है, +2। तो बेटर क्या रहेगा, इस 2 को खत्म करो और फिर -2 मेंटेन करो, तो बेटर क्या रहेगा, मैं यहां पर क्या लिख दूं, -4। ध्यान से समझना, ऐसा करने का फायदा क्या हुआ, जब आप इसका होल स्क्वायर करेंगे ये वैल्यू आएगी, उसमें से आप 4 घटा देंगे
तो देखना जरा ये पैटर्न क्या बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस का 2। ठीक है भाई, यही बन गया, यही आपको चाहिए था। तो आप इन चीजों को इस हिसाब से रिलेट कर सकते हैं। हालांकि फॉर्मूलों पर जो पैटर्न बनेंगे वहां मैं आपको फॉर्मूले डिजाइन करने भी सिखाऊंगा कि बाई चांस मान लो एग्जाम में सब कुछ भूल भाल ही जाते हैं कि भाई कुछ पता ही नहीं चल रहा था, गुरुजी की मैथ्स बहुत ही ज्यादा कमजोर थी, तो क्या करें। तो फॉर्मूले कुछ तो डिजाइन करने सिखाने ही पड़ेंगे, गिने चुने तो आपके फॉर्मूले होते हैं जिससे आपका काम चल जाए। ठीक है भाई, अब देखना यहां पर क्या कर लो, ये वाली वैल्यू जो है ये तो किसको रिप्लेस कर देगी, ए को। ठीक है भाई, ये स्क्वायर है लेकिन आपको तो इतना ही चाहिए था, तो इसका क्या कर दें हम लोग, अंडर रूट। तो यहां वैल्यू क्या आएगी, x माइनस 1/x। ठीक है भाई, यहां देखना जरा, a को रिप्लेस कर दिया था, a² माइनस 4 बन गया था, लेकिन उसका क्या आया, अंडर रूट। और जब भी कभी देखना x² की वैल्यू अगर आपके पास 100 है, तो अगर आप इसका अंडर रूट करते हैं तो x की वैल्यू निकल के आती है ±10। रीजन, द्विघात समीकरण है, दो मूल बनते हैं, एक धनात्मक भी बनता है, एक ऋणात्मक भी बनता है। क्लियर है भाई, ये वाली बात यहां पर इंपॉर्टेंट होती है। तो इस वजह से यहां पर भी जो रिजल्ट आएगा एक प्लस का आएगा, एक माइनस का आएगा। क्यों आया भाई, स्क्वायर लगा हुआ था, इस वजह से रिजल्ट सिर्फ प्लस का नहीं होता। अब यहां से दो बातें निकल के आएंगी। एग्जामिनर कई बार क्या दे देता है, सिर्फ प्लस का साइन दे देता है, और कई बार एग्जामिनर क्या कर देता है भाई, आपको एक ऑप्शन प्लस का बनाता है, एक माइनस का बनाता है, एक प्लस माइनस का। तो वहां पर आपको यही टिक करना है। अगर सिर्फ प्लस का है तो प्लस को टिक करो, सिर्फ माइनस का है तो माइनस को टिक करो। लेकिन प्लस भी है, माइनस भी है और प्लस माइनस भी है, तो हमेशा किसको टिक करेंगे, प्लस माइनस को। रीजन क्या है, इसकी वजह से ही। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि सर इसका अंडर रूट, देखो अगर यही सवाल ऐसे होता, एक तो ये सवाल है मेरे पास कि x² की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 100, तो मुझसे पूछ ले कि देन x की वैल्यू क्या होगी। स्क्वायर लगा हुआ है, दो सॉल्यूशन बनेंगे, एक प्लस का एक माइनस का, तो ±10। लेकिन अगर मुझसे यही सवाल पूछता कि x बराबर क्या है, अंडर रूट 100, देन x की वैल्यू क्या होगी, तो उस केस में x की वैल्यू क्या होगी, 10। क्यों हुआ, क्योंकि किसी भी संख्या का आप अंडर रूट करते हैं तो वो वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकती। अब कुछ बच्चे ये कहेंगे कि सर मैं तो अंडर रूट लगा लूंगा यहां पर और ऐसा लिख लूंगा। देखो मुद्दा ये नहीं है आप क्या लिख लेंगे क्या नहीं लिख लेंगे, मुद्दा ये है कि उसने क्या पूछा है। उसने क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण की फॉर्म के अंदर आपको सवाल दिया है, दो सॉल्यूशन आपके निकलेंगे, तो इसकी वजह से यहां प्लस माइनस लगा। अब कल को तो कोई बच्चा ये भी कह देगा कि सर मैं तो इसको स्क्वायर करके इसमें कन्वर्ट कर दूंगा और फिर इसकी वजह से ही आ जाएगा। और किसी ने अगर 11th-12th में मैथ्स को थोड़ा बहुत फील कर रखा, वो तो ये भी कह देगा सर मैं इसकी पावर 4 करके सोल्व करना चाहता हूं। आइटा का भी इन्वॉल्वमेंट कर देगा क्योंकि 4 सॉल्यूशन आएंगे। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं, रेलवे में इनका कोई खास इंपोर्टेंस नहीं है, इसलिए मैं आपको बहुत ज्यादा घसीटना नहीं चाह रहा हूं इन चीजों के अंदर। बाकी हर चीज के पीछे उसका एक अपना रीजन होता है, उसकी एक अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है। तो ये अपना पैटर्न बन गया यहां से। ठीक है भाई, पैटर्न नंबर क्या आपका 5। सवाल एक ही साथ करेंगे सारे के सारे। देखना ये 5 हो गया। अब अपना जो पैटर्न 6 बनेगा उसको देखो, वो क्या है, x माइनस 1/x आपको क्या दे दे, a, और उस केस में आपसे पूछ ले कि x प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है भाई, उस केस के अंदर देखना इस साइड में तो किसको डील कर ले हम लोग, इसको हटा रहे हूं साइड में। देखना x प्लस 1/x का होल स्क्वायर अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस का 4। कोई फर्क नहीं पड़ा भाई, जो बात अभी समझी थी ना, इस 4 को उठाओ इस साइड में ले आओ, तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 4। वही बात है, कैसे भी समझ लो। इससे फायदा क्या हुआ, ये वैल्यू तो यहां आ गई, स्क्वायर है अंडर रूट करोगे तो x प्लस 1/x क्या बनेगा, प्लस माइनस अंडर रूट, इसकी जगह a आ चुका है, a² प्लस का 4। अब यहां से देखना कंक्लूजन को थोड़ा सा ध्यान रखना भी होता है। जब आपको कंडीशन पॉजिटिव दे रखी हो और आपको नेगेटिव में जाना है तो अंडर रूट में क्या करते हो, a² और माइनस का ही साइन। यहां भी देखना जरा माइनस का साइन है तो यहां भी क्या मेंटेन था, माइनस का साइन। ठीक है भाई,
ऐसे ही यहां पर ऑब्जर्व करना कि आपको क्या पूछा है, x प्लस 1/x। जब भी x प्लस 1/x निकालेंगे तो अंडर रूट a स्क्वायर, वापस से क्या लगता है, वहां पर आपका प्लस का साइन। 6 पैटर्न हो गए अपने। अब देखो कुछ बच्चों को यहां पर अजीब लगना स्टार्ट हो जाता है कि सर ये अलजेब्रा में क्या पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। पढ़ा वो रहा हूं जो एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है, और उससे कुछ आगे तक का हमें सीखना है। ठीक है भाई, अगर एसएससी होता तो एसएससी के अंदर ये पैटर्न तो कुछ भी नहीं है। इन पैटर्न को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर भी हमें यूज करना पड़ता है, तो वहां पर लेवल बहुत एक्सट्रीम भी बढ़ जाता है। लेकिन कम से कम यार आप रेलवे की एग्जाम है, स्टेट लेवल की एग्जाम है, वो पुराने सवाल उठा करके एसएससी में पूछे गए सीधे सीधे आपसे पूछ लेता है। पास्ट में भी पूछे हैं, भविष्य में क्या, पास्ट में आसान सवाल पूछे भाई, आसान तो एकदम इजी वे में हो ही जाएंगे। वो 2 पैटर्न आपको सीधे सीधे दिख रहे हैं, क्यूब का भी आपने देख लिया था। तो 4 पैटर्न तो आपको मस्ट ही है याद रखने, 3 के ऊपर और काम करना है। किस पर, इस पर, इस पर। अब आ जाते हैं भाई 7वें पैटर्न पर। फिर आज के सेशन की अपनी हो जाएगी थ्योरी कंप्लीट, और उसके बाद हम लोग डील करेंगे सिर्फ और सिर्फ सवालों पर। देखो 7वां अपना पैटर्न, अगर मुझे दे रखा है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर क्या a। कई बार क्या होता है, हायर पावर दे देता है, आपको लोअर पावर तक जाना पड़ता है। ये आपकी एग्जाम के हिसाब से मुझे कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं लगता, फिर भी मैं आपसे एक रिक्वेस्ट तो करूंगा कि शुरुआत के 4 पैटर्न आपको एकदम अच्छे से तैयार करने हैं। बचे हुए 3 पैटर्न आप याद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई सवाल आएगा तो ये मान के चलना आपकी एक तरीके से वो लीड ही होगी। जो बच्चा सिर्फ रेलवे की तैयारी कर रहा है उस बच्चे से वो सवाल नहीं हिल पाएगा। अगर फॉर्मूले लगा करके कोशिश भी कर लेगा तो उसका टाइम किल होगा। प्लस माइनस जैसा कोई ऑप्शन बना दिया तो फिर उसके अंदर समस्या हो जाएगी। तो यहां से देखना पावर 4 है। अगर कोई मुझसे पूछे कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ठीक है भाई, पावर 4 है, इसका अंडर रूट करोगे, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखो मैं डील करने का क्या मेरा तरीका ये नहीं हो सकता कि x स्क्वायर 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दूं तो क्या आएगा, x की पावर 4 1/x की पावर 4 प्लस का 2 इंटू में दिस वन इंटू दिस वन, ये पार्ट इससे कट गया तो यहां क्या बचा भी प्लस का 2। अब इसका मैं क्या कर देता हूं, अगेन अंडर रूट कर देता हूं, तो ये क्या आ गया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ये वैल्यू आपको इसने ऑलरेडी a की फॉर्म में दे रखी थी, तो अंडर रूट में क्या आ गया a प्लस 2 लिखा जा सकता है। क्या यहां भी प्लस माइनस बनेगा, बिल्कुल प्लस माइनस बनेगा, लेकिन ये जब भी कभी सवाल पूछता है तो उसमें प्लस माइनस मैंने आज तक कभी देखा नहीं है, क्योंकि वो पावर 4 से पावर 1 पर ले जाकर के आपसे सवाल पूछता है। ठीक है, तो आप बस प्लस वाली बात ध्यान रखना। और इसको भी मैं नाम दे देता हूं क्या, b, कि मान लो यहां पर 7 दिया होता, इसकी वैल्यू 7 दी होती तो 7 प्लस 2 9 हो जाता, अंडर रूट करते 3, तो b की वैल्यू 3। अब यहां से 2 डायरेक्शन बनती हैं। 2 डायरेक्शन क्या, देखना जरा, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर क्या होता है भाई आपका, x स्क्वायर 1/x स्क्वायर प्लस का 2, यही तो मेंटेन था। अगर मैं इस दोनों के अंडर रूट कर दूं तो ये वाली वैल्यू ऐसे लिखी जा सकती है, तो देखना अगर मैं इधर अंडर रूट वाली फॉर्म में आऊं तो मेरा क्या बनेगा, x प्लस 1/x बराबर अंडर रूट में क्या, x स्क्वायर 1/x स्क्वायर, उसकी वैल्यू क्या है b, और प्लस का क्या लग गया 2, लिखा जा सकता है। एक इंपॉर्टेंट बात और समझना, अगर मैं यहां पर x माइनस 1/x का होल स्क्वायर कर दूं तो क्या होगा, x स्क्वायर होगा प्लस का 1/x स्क्वायर होगा, माइनस का क्या बनेगा 2। अगर मैं दोनों तरफ अंडर रूट लगा दूं तो ये तो स्क्वायर खत्म और इस पूरे के क्या आ गया अंडर रूट। तो इसका मतलब x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर दे रखा है, तो आपका मन करे तो x प्लस 1/x फाइंड कर लो, आपका अगर यहां से मन करे तो x माइनस 1/x फाइंड कर लो। दोनों ही संभावनाएं, पेशेंस बना लेना। रीजन क्या है, देखो कई बच्चे क्या है अभी स्ट्रीम को छोड़ करके जाना स्टार्ट कर देंगे। रीजन सिंपल सा है, वो बच्चे सोचते हैं कि यार पता नहीं किस टाइप का चल रहा है, क्या चल रहा है। तो हमेशा आप सोच के देखें, क्या आप किसी टीचर को 2 मिनट कुछ करते हुए देखते हैं और इतने में ही जज कर लेते हैं। स्पेशली नए बच्चों की बात कर रहा हूं मैं। 2 मिनट पूरा सा आपने देखा नहीं, आपने देखा पता नहीं अलजेब्रा तो पढ़ा रहा था रेलवे के नाम पर, क्या पता अजीबोगरीब कुछ चल रहा था।
ये वो बच्चे हैं जिनको सिर्फ आसान आसान पढ़ना होता है, आसान पढ़ा करके अगर इनको टीचर ये कह दे कि भाई इससे सिलेक्शन हो जाएगा, वो मान लेते हैं। तो मैं तो ये कहता हूं कि यार पेपर देखा करो पुराने वाले, मेरी भी मत मानो, ठीक, किसी की मत मानो, विश्वास करना ही बंद कर दो। विश्वास किस पर करो? प्रीवियस ईयर पेपर पर। वही आपको सबसे सटीक चीजें बताएंगे कि भाई आपको क्या तो पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, किस टाइप के सवाल आ चुके हैं, इनसे थोड़ा सा लेवल बढ़ा करके आपको पढ़ना है। तो वहां आपको ऐसी चीजें मिलेंगी। अब बुक्स के अंदर सीधे सीधे फॉर्मूले दिए होते हैं, मैं आपको कहता हूं कि एक बार इनको प्रूफ करके भी देख लेना, जिससे चीजें दिमाग में चली जाएं। रेलवे के हिसाब से पहले 4 पैटर्न सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बचे हुए 3 पैटर्न याद करो तो ठीक है, नहीं करो तो भी ठीक है, लेकिन कोशिश जरूर करना। तो देखना जरा, x माइनस 1/x क्या लिखते हो आप? अंडर रूट एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर, इसकी वैल्यू तो क्या थी b, और माइनस का 2 लिखा जा सकता है। तो देखना जब भी अंडर रूट होता रहता है तो सीधे सीधे वैल्यू आती है, प्लस में जाते हो +2 करते हो, प्लस में गए +2 किया, माइनस में जाना है माइनस का 2 कर दिया। तो यहां से ये कुल मिलाकर के 7 पैटर्न आपके बने। हालांकि अगली क्लास में एक बार के लिए मैं फिर से इन सारी चीजों को एक्सप्लेन जरूर करूंगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इस पर बेस्ड हम लोगों को क्या करने हैं भाई? सवाल में वही है, अगर आपने पैटर्न पढ़ रखा है तो आप तुरंत के तुरंत उस सवाल को हिट कर ले जाएंगे। अगर पैटर्न नहीं पढ़ रखा है तो फिर आपके सामने ये चुनौती खड़ी रहेगी कि इसको कैसे डील करें। तो ऑल ओवर अगर कंक्लूजन की बात करूं तो कंक्लूजन तो अगली क्लास में वैसे भी मैं लिखने वाला हूं। तो यहां ऑल ओवर अपना कंक्लूजन ये निकला है कि 7 जो पैटर्न है वो फॉर्मूले से बनते हैं, x और 1/x पर ये बेस्ड होता है, इसलिए इनको सीखते हैं कि जिससे हमारी स्पीड है वो एकदम फास्ट हो जाए। क्वेश्चन नंबर देखना 796, क्वेश्चन नंबर 796। देखो क्या कहा आपको भाई, x प्लस 1/x की वैल्यू जो है वो 5 है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? तो साथ साथ मैं देखो पुरानी चीजें बताते हुए चल रहा हूं कि अगर आपके पास x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने? 5, जो कि क्या होती थी a। तो उस केस में देखो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आप क्या लिखते थे भाई? सिंपल है, जब भी आसान सवाल करो हर बार उस चीज को रिमाइंड करने की कोशिश करो कि हमने पैटर्न कैसे बनाया था, कैसे बनाया था। तो आप पाओगे स्क्वायर कर दो पूरे का, होल स्क्वायर। तो ये देखो पहले का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर, फिर 2 इंटू में दिस वन इंटू दिस वन, एक्स से एक्स कट गया। तो लेफ्ट साइड में 2 मेंटेन है, राइट साइड में क्या है? 5। तो 5 का स्क्वायर हो गया, वो 2 राइट में चला गया। तो इसका मतलब रिजल्ट कितना आ गया भाई आपका? 23। ये सवाल ऐसा है, इसको एकदम माइंड में डील कर सकते थे। कैसे? a की वैल्यू 5 है, स्क्वायर पर जाना है, स्क्वायर -2, 5 स्क्वायर -2, रिजल्ट आपका हो गया 23। अब अगला सवाल देखना भाई 797। x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है अभी? 4। जब आपको वैल्यू 4 दे रखी है, जब वैल्यू आपको a देता है, तब आप क्या लिखते हो? x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू a³ माइनस का 3 है। हर बार आपको फॉर्मूला लिखना है, हर बार आपको लिखना है। शुरुआत के 4 पैटर्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बचे हुए 3 पर ट्राई जरूर करना भाई। किसी बच्चे को मैथ से खौफ भी लगता है, ट्राई जरूर करें। आपने देखा कि जब भी कभी x प्लस 1/x की वैल्यू a होती है तो x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू ये लिखते हो। इसने वैल्यू कितनी दे रखी है भाई? 4। तो 4 का क्यूब करते, -3 गुणा में 4 करते, या फिर सीधे सीधे सवाल देखते स्क्रीन पर कि x प्लस 1/x 4 है, x³ प्लस 1/x³ क्या होगा? 4 का क्यूब -3 गुणा 4। तो 64 में से 4 गुणा 3 लेस करोगे 12, तो आपका सीधे सीधे यहां पर रिजल्ट बनता 52। और ये सवाल भी आप माइंड में डील कर सकते थे, बिल्कुल ऐसा संभव था। चलिए भाई सवाल नंबर 798, क्वेश्चन नंबर 798 देखना। इस बार इसने आपको क्या कहा? देखो इस बार इसने आपको क्या कहा कि x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है भाई आपके पास? 5। ठीक है, सीधे पावर 4 के बारे में कुछ पढ़ा हमने? सीधे पावर 4 के बारे में कुछ नहीं पढ़ा। तो एक बात बताओ, अगर मैं यहां से x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर लिखूं तो क्या लिखा जाएगा? तो आप कहेंगे कि सर ये तो, अगर ये वैल्यू आपकी a है तो ये क्या लिखते हो? 5 का स्क्वायर -2। हमने क्या पढ़ा है? a² -2।
तो इसका मतलब ये वैल्यू कितनी होती मेरी 23। अब देखो इसका जब आप स्क्वायर करते हो पैटर्न के हिसाब से, ठीक है, पैटर्न के हिसाब से, ऐसे मत कहना कि सर इसका स्क्वायर ये थोड़ा ना होता, प्लस का 2 भी आता, नहीं, पैटर्न के हिसाब से 2 आपका राइट साइड में चला गया इसलिए वो आपका माइनस हो गया। तो पैटर्न के हिसाब से तो ये बात चलती है। अगेन फिर पैटर्न क्या कहता है कि भाई पावर 2 है, स्क्वायर करोगे तो पावर 4 बनेगी, तो पावर 4 में जाओगे तो अगेन वो की वही बात है कि इसको मैं क्या मान लेता हूं b, तो यहां वैल्यू क्या होगी भी 23 का स्क्वायर माइनस 2, क्या लिखना है b स्क्वायर माइनस 2, 23 का स्क्वायर 529, 2 लेस कर दिया 527। अब मुद्दे की बात करते हैं। ये सवाल ऐसा है, शुरुआत में जब आप पहली बार इन सारी चीजों को सीख रहे हैं तो बिल्कुल एक एक काम लिख करके करें, ठीक है। अब कई बच्चों के दिमाग में ये भी मिथ हो जाता है कि सर अभी फास्ट नहीं कर रहे तो एग्जाम में कैसे करेंगे, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना इसको कंपैरिजन खुद से करो। जब आप बच्चे थे तो एक दिन में भागना स्टार्ट कर लिया, धीरे 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 जमीन पर रेंग रहे थे, फिर चले, 1 कदम चले, कभी खड़ा होना सीखा, फिर 2 कदम चले, 3 कदम चले, 5 कदम चले, फिर कंफर्ट जोन में आए। किसी भी बच्चे को ऑब्जर्व करो, फिर जाकर के धीरे धीरे आपने जीवन में दौड़ना स्टार्ट किया। अब वो कहीं भी नीड होती है आपको, कहीं फास्ट चलने की फास्ट चल सकते हो, स्लो चलने की स्लो चल सकते हो, रुक सकते हो। अब बच्चे के साथ तो ये इश्यू है, वो चलना स्टार्ट करता है तो कभी रुक ही नहीं पाता, कभी वो उठ ही नहीं पाता। तो वो का वही काम है कि ये चीजें दिखने में टिपिकल है, लेकिन आपको अगर नहीं आती है तो रास्ता यही है, ये वाला रास्ता क्रॉस करोगे तभी आपका माइंड वाला रास्ता आएगा, ठीक है। अगर कोई ये कहता है कि कोई ऐसी ट्रिक आप सर हमें रटवा दो, मैं इसको ट्रिक का नाम देना ही नहीं चाहता। ये भी फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले के थ्रू चीजें आपकी चेंज हुई हैं। आपकी जस्ट अंडरस्टैंडिंग है कि -2 क्यों हुआ, -3a क्यों हुआ, क्या पैटर्न चला, एक बार अंडरस्टैंड कर लो, कभी नहीं भूलोगे। माइंड में क्या करते भाई, x प्लस 1/x इक्वल्स टू में 5 आपका, पहले जाओ स्क्वायर, 5 का स्क्वायर -2, 23 आ गए। x स्क्वायर पर आ गए, फिर से स्क्वायर करोगे पावर 4 पर चले जाओ तो 23 का स्क्वायर -2, 23 का स्क्वायर 529 -2 527। तो सवाल इतना ही है, पूरा का पूरा सवाल आप माइंड में डील कर सकते हैं, लेकिन कब, जब आप इस रास्ते को क्रॉस कर ले जाते हैं। तो शुरुआत है, बिल्कुल इसमें टाइम लगता है। किसी बच्चे को आता है, जैसे स्ट्रीम के ऊपर बहुत से बच्चे तुरंत रिप्लाई भी दे देते हैं। चलिए भाई अगले सवाल की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 799, 799 देखना भाई। देखो 799 में इसने क्या कहा यहां पर आपको कि इफ x प्लस 1/x इक्वल्स टू 3, और क्या पूछ रहा है, x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8। तो मेरे साथ चलना, x की पावर x प्लस 1/x आपका अगर 3 है तो मैं अगर x स्क्वायर पर जाऊं तो क्या लिखूंगा भाई, मैं सीधे सीधे लिख दूं 3 का स्क्वायर -2, यही तो पैटर्न होता था ना, a स्क्वायर -2, तो ये कितना आ जाएगा 7। अगेन अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो मैं कहां चला जाऊंगा, पावर 4 पर, पावर 4 पर, तो 7 का स्क्वायर -2 कितना आ जाएगा भाई 47 लिखा जाएगा। अगेन देखो यहां से यहां हम स्क्वायर के पैटर्न को फॉलो किया, फिर यहां से यहां गए स्क्वायर के पैटर्न को फॉलो किया, अगेन यहां से यहां जाएंगे स्क्वायर करेंगे, x की पावर 4 का स्क्वायर, x की पावर 4 का स्क्वायर कितना होता है, x की पावर 4 गुना x की पावर 4, यही तो लिखते हो ना। जैसे y क्यूब आप लिखते हैं तो इसका मतलब क्या है, y गुना y गुना y, तो x की पावर 4 का स्क्वायर है तो y x की पावर 4 को 2 बार लिखोगे तो ये पावर क्या हो जाती है आपकी, सीधे सीधे ऐड। ऐसे मत समझना कि x की पावर 4 का स्क्वायर क्या होगा, x की पावर 16, ये गलत है, नहीं, x की पावर 4 और 4 की पावर अगर 2 होता तो आप लिख सकते थे 16, ये करेक्ट है। सर्ड्स एंड इंडाइसिस में ये आपका चलेगा। तो हो सकता है कुछ बच्चों के दिमाग में यहां तक तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन जैसे ही यहां से यहां आते हैं तो कहते हैं कि सर स्क्वायर करेंगे पावर 16, नहीं, सिंपल सा लॉजिक है, छोटा सा एग्जांपल उठाओ, बात क्लियर हो जाएगी। चलो भाई पावर 8 बन गया, x की पावर 8 क्या होगा भाई, 47 का स्क्वायर -2, 47 का स्क्वायर 50 से 2 कम तो 25 से 3 कम आपका 22 और 09 माइनस का 2, तो ये कितना हो जाएगा 2207। ठीक है भाई, यहां पर एक बात मैंने जो काम में ली है, ये वाली बात भी मैं आपको प्रयास करूंगा कि जल्दी सिखा दूं
कि नंबर्स का, जो अपनी एग्जाम रिलेटेड नंबर्स हैं उनका स्क्वायर कैसे फाइंड किया जाए। एग्जाम से बाहर हटके कई बार नंबर की नीड है अगर आपको, तो उन नंबर्स का स्क्वायर कैसे किया जाए। मतलब एग्जाम में नीड कितनी होती है, 120, 30, 140 तक के स्क्वायर आपको ठीक है। 30, 40 तक का तो कोशिश करो कि रट्टा मार ले जाओ, सबसे बेस्ट तो वो है। 40 से लेकर आगे 140, 150 तक आप मेरे ऊपर छोड़ सकते हो, जिनमें ये सीधे सीधे लिखा जाता, आपके रिजल्ट आने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है भाई, क्या ये सवाल माइंड में हो सकता था? बिल्कुल हो सकता था। स्क्वायर करते 3 का स्क्वायर माइनस 2 7, फिर स्क्वायर करते पावर 4, 7 का स्क्वायर माइनस 2 49 माइनस 2 47, फिर स्क्वायर करते तो 47 का स्क्वायर माइनस 2। 47 का स्क्वायर अगर आपको पता है कि यहां पर 22 0 9 होगा, 2 लेस कर दिया 22 0 7, या फिर उसको सोल्व कर दो। इतना काम कभी भी एग्जाम में नहीं करना। अगर आपको वो स्क्वायर आता है तो ये वाला सवाल आप पूरा का पूरा एग्जाम में माइंड में डील कर सकते हैं। चलिए भाई, सवाल नंबर 800, ये अपने सवालों की 8वीं सेंचुरी हो चुकी है रेलवे एग्जाम के अंदर। अगर आप गौर कर रहे हैं इस तरफ भी कि आपको असल में क्या पढ़ाया जा रहा है और स्टडी आईक्यू आपको क्या क्वालिटी दे रहा है, इसीलिए इन क्वेश्चंस को, अदरवाइज तो आपको आइडिया ही नहीं लगता कि टीचर असल में मेहनत कितनी करवा रहा है। कि आज अपनी 44वीं क्लास है और सवाल हो गए हैं अपने लगभग 800। 44 को 20 से गुणा, आज की तो क्लास वैसे कंप्लीट हुई नहीं है, 44 को 20 से करते हो 480 आता है। 19 से करोगे तो उसमें से लगभग 44 कम कर दो, तो अपना एवरेज 18 से 19 सवालों का चल रहा है, जिसमें थ्योरी भी आपको पढ़ानी पड़ती है। तो इस टाइप का हम लोग टारगेट ले रहे हैं कि ना तो आपका टाइम किल किया जाता, ऑथेंटिक कंटेंट। रेलवे बोल दिया, इसका मतलब रेलवे के अंदर चीजें इधर से उधर नहीं होंगी। पैरेलल में आपको जो काम बता रखा है कि भाई ये बुक है, इसको सोल्व करते रहना। ऐसे मत कहना कि सर मैं तो आपकी 6 से 7 डेली क्लास देखता था और एग्जाम में भी गया था, मेरा तो नहीं हुआ। आपने पैरेलल में भी आपको काम बता रखा है कि जीके भी पढ़नी है, रीजनिंग भी पढ़नी है, मैथ की प्रैक्टिस भी करनी है। उससे बाहर आलतू फालतू कंटेंट के साथ डील नहीं करना, इतने में आपका काम चल जाएगा। देखो भाई, x माइनस 1/x इक्वल्स टू 5 है, स्क्वायर करोगे तो क्या है, a की वैल्यू है a स्क्वायर प्लस 2 लिखना आपको, तो 5 का स्क्वायर प्लस 2, रिजल्ट क्या आ गया भाई 27। सवाल किस में हो गया भाई, माइंड में। चलो सवाल नंबर 801 की अगर मैं बात करूं, 801, x माइनस 1/x कितना है भाई 12, स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, राइट में क्या आएगा a स्क्वायर प्लस 2, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 2, रिजल्ट क्या आ गया भाई आपका 146। तो ये वाला सवाल भी क्या हो गया आपका माइंड में। तो छोटी छोटी चीजों पर अगर आपकी कमांड है तो ये सवाल सीधे सीधे आपके माइंड में सोल्व हो जाते हैं। चलिए भाई, सवाल नंबर 802, 802, x माइनस 1/x इक्वल्स टू में आपका 10 है, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब इक्वल्स टू में क्या होगा। तो देखो आपको क्या सिखाया था भाई पीछे, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं आपको, आप भी यही करते रहें। जब तक चीजें पकड़ में नहीं आए तब तक लिख लिख करके हर बार लिखें इन चीजों को, हर फॉर्मूले को। क्या लिखते थे, a क्यूब प्लस का 3a, क्यों लिखा भाई, इसका क्यूब होगा, इसका क्यूब होगा माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 1/x, और इंटू में ये रिप्लेस होगा तो माइनस का 3a उधर चला जाता था, इसलिए प्लस का 3a। सवाल में क्या करना था, सिंपल, a की वैल्यू 10, तो 10 का क्यूब प्लस 3 गुणा में 10, 1000, और प्लस का क्या आ जाता 30। क्या ये सवाल माइंड में हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था भाई। 10 है, वैल्यू क्या है आपकी a की, क्यूब करोगे तो माइनस ही क्रिएट होता है, तो a क्यूब प्लस का 3 है। बस ये फॉर्मूला देखो हमेशा इसीलिए लिखते हैं कि इसका क्यूब करते हो तो माइनस का 3 इधर बनता है, वो उधर चला जाता है, इसलिए प्लस का 3 हो गया। तो दोनों चीजों को ऐसा मत समझना 7 पैटर्न कुछ अलग है, फॉर्मूले अलग है, नहीं भाई, वो फॉर्मूले हैं, उन्हीं से हम लोगों ने 7 पैटर्न को निकाला है। क्वेश्चन नंबर 803, सवाल नंबर 803 की बात कर लेते हैं हम लोग यहां से। 803 में देखना जरा, इसने क्या कहा कि x माइनस 1/x की वैल्यू 5 है, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। तो देखो x माइनस 1/x 5 है, जैसे ही स्क्वायर करोगे a स्क्वायर प्लस 2 लिखा जाएगा, तो 5 का स्क्वायर प्लस 2 27। एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा क्या करो, इतना लिख लो। अब देखना ये वैल्यू किसकी आ चुकी है, पहले समझ लो थोड़ा सा, x स्क्वायर 1/x स्क्वायर की वैल्यू 27। जैसे ही आप यहां स्क्वायर करेंगे तो x की पावर 4 बनेगा,
1/x की पावर 4 बनेगा, प्लस का यहां पर दिस वन इंटू दिस वन 2 की फॉर्म में, ये कट जाएगा 2, तो वो कहां चला जाता है, राइट साइड में। तो इसका मतलब प्लस से जब भी कभी आप स्क्वायर करके जाते हो तो राइट साइड में -2 हो जाता है, क्योंकि लेफ्ट में 2 बनता है, राइट में भेज देते हैं। 27 का स्क्वायर माइनस का 2, ठीक है भाई। 27 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 729 -2 करते 727। तो मेरे हिसाब से ये सवाल भी ऐसा था कि पूरा का पूरा माइंड में हो सकता, क्या पावर 4 पर जाना, पहले स्क्वायर कर दो, 5 का स्क्वायर प्लस 2, -2 नहीं होगा। एग्जामिनर समझदार होगा तो देखो ऑप्शन बना रखे हैं कि किसी बच्चे ने -2 किया तो 23, फिर स्क्वायर करेगा, -2 करेगा, 23 का स्क्वायर -2 करेगा, 529 -2 527, तुरंत के तुरंत उसका रिजल्ट गलत हो जाएगा। कहीं आगे चल के प्लस में दिमाग लगाना स्टार्ट कर दिया, ऐड कर दिया 529 में 2 531, तो भी गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखना क्या है, 5 का स्क्वायर प्लस 2 27। अब प्लस के पैटर्न से स्क्वायर होकर प्लस का ही बनता है, ए स्क्वायर -2 का पैटर्न फॉलो होगा। 27 का स्क्वायर -2 करोगे, सीधे सीधे आपका रिजल्ट बन रहा है 727। चलिए भाई सवाल नंबर 804, क्वेश्चन नंबर 804। 804 में देखना भाई इसने क्या कहा आपसे, x - 1/x की जो वैल्यू है आपको दे रखी है √5, x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8। पहले तो देखो जैसे ही आप स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बनेगा, ध्यान रखना प्लस का बनेगा, माइनस का स्क्वायर करोगे तो भी बीच का साइन प्लस का आएगा। अगली बात a स्क्वायर प्लस 2 बनती है, √5 का स्क्वायर 5 + 7, ठीक है। ये तो पावर 2 में आप गए तो 7 बना, इसका स्क्वायर कर दोगे पावर 4 तो 7 का स्क्वायर -2 49 -2 कितना 47। अगेन इसका स्क्वायर कर दोगे तो पावर 8, 47 का स्क्वायर -2 यहां पर लिखा जाएगा। अभी अभी मैंने बताया था कि 47 का स्क्वायर लिखा जाता है 2209, लेस किया 2207। मेरे हिसाब से तो ये सवाल भी माइंड में हो रहा है, इसमें भी कोई समस्या नहीं है, आपको कुछ भी नहीं लिखना। यहां पर भी ये बात बार बार पावर ना लिख करके मैंने ये स्क्वायर की टर्म, ये पावर 4, ये पावर 8, इसको रिप्रेजेंट कर दिया। राइट साइड में मैंने एक अपना फ्लो मेंटेन कर दिया, जिससे मेरा काम चल गया। तो आज का सेशन जिन बच्चों ने ये 7 पैटर्न नहीं पढ़ रखे हैं उनके लिए एक चैलेंज ये भी है कि क्लास के बाद भी आप इसको ध्यान से देखना और खुद से अटेम्प्ट करते हुए सवाल चलना कि डील कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। देखना इसने क्या कहा कि x + 1/x = में 4, x - 1/x क्या होगा, तो आपको क्या सिखाया था अभी, x + 1/x = में a होता है, तो x - 1/x क्या लिखते हो, √a² - का 4। क्यों, इसका होल स्क्वायर किया था बराबर में इसका होल स्क्वायर, -4 करोगे तभी तो -2 को जस्टिफाई कर रहा था, फिर अंडर कर दिया था। तो इतना ही काम करना था आपको। a की वैल्यू आपको 4 गिवन है, तो ये वैल्यू क्या होगी भाई, 4 का स्क्वायर 16 - 4 कितना 12। 12 को पढ़ सकते हैं आप 4 × 3, 4 की वजह से 2 बाहर आ गया, 2√3 हमारा यहां से क्या हो गया भाई रिजल्ट। तो ऑप्शन बी क्या है अपना यहां पर करेक्ट ऑप्शन लिखा जा सकता है। चलिए भाई सवाल नंबर 806, क्वेश्चन नंबर 806, 806 देखना जरा। क्वेश्चन नंबर 806 को देखना भाई, क्या कहा कि x + 1/x की वैल्यू 5 है, x - 1/x की वैल्यू क्या होगी। प्लस के अंदर a दे रखा है, माइनस में आपको जाना है, तो क्या करोगे, √a², 5 का स्क्वायर 25 माइनस का 4 तो 21। अब यहां थोड़ा सा दिमाग लगाना, पहले √21 है, फिर -√21 है, फिर ±√21 है, तो इसका मतलब आपको क्या बताया था, ऐसे का रिजल्ट हमेशा ही किस में निकल के आता है आपका, प्लस माइनस में। तो इस बात का आपको यहां पर विशेष ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 807 की हम लोग यहां से बात करें, क्वेश्चन नंबर 807, 807 के अंदर देखना भाई इसने क्या कहा, x - 1/x आपका 10 है, x + 1/x क्या होगा, अंडर में a² + 4 लिखोगे, 10 का स्क्वायर प्लस 4 तो क्या आ जाएगा भाई, अंडर में 104। 25 × 4 100 होता है, तो 26 × 4 क्या होगा 104।
ये रीड करोगे, अंडर रूट क्या आ जाएगा बाहर, 4 का अंडर रूट बाहर 2 बन जाएगा, और ये क्या बन गया आपका 26। वैल्यू प्लस माइनस में तो है नहीं, इसकी वजह से अपना यहां से ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। आई होप ये बात आपकी अंडरस्टैंडिंग में आ गई होगी। 808 की हम लोग यहां से बात कर लेते हैं। 808 में इसने क्या कहा, देखो 808 में क्या कहा, x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी है 3, प्लस में जाना है तो अंडर रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 4, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 अंडर रूट 13। तो यहां से आपका ऑप्शन ए क्या हो गया भाई, ट्रू। वर्बली आप इन सवालों को कर सकते हैं इजी वे में, कोई स्ट्रेस नहीं लेना है। एक बार बस 7 पैटर्न आप अच्छे से कर लो, आपका काम दौड़ना स्टार्ट हो जाएगा। ये सवाल आपका इंपॉर्टेंट है भाई। इंपॉर्टेंट कैसे है, बात को अंडरस्टैंड करते हैं। देखो x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है 4, तो x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। तो अलजेब्रा में एक छोटा सा फॉर्मूला चलता है आपका, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप इसे लिख सकते हैं a माइनस बी या a प्लस बी इंटू में a माइनस बी। तो सेम टू सेम यही बात अगर मैं रिलेट करूं तो x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं यहां से x प्लस 1/x इंटू में x माइनस का 1/x, ये आपका लिखा जा सकता है। अब अंडरस्टैंड करना जरा, देखो यहां से x प्लस 1/x की वैल्यू तो दे ही रखी है आपको ये फाइंड करना था, आप इसके इक्वल में ये मानते। x प्लस 1/x की वैल्यू 4 आ गई, इसकी वैल्यू क्या होगी, जब भी कभी पॉजिटिव से नेगेटिव में जाते हो तो क्या पैटर्न होता है, अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस 4। तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस का 4 कितना आ गया भाई 12। इसको क्या रीड करोगे 3 गुणा 4, 4 का अंडर रूट होके बाहर आएगा 2, तो 4 गुणा में 2 8, और अंडर रूट में रिजल्ट क्या बन गया आपका 3, 8√3 आपका हो गया रिजल्ट। तो एक एक बात को पकड़ने का प्रयास करें, तुरंत के तुरंत आपके सवाल सोल्व होने स्टार्ट हो जाएंगे। चलिए भाई सवाल नंबर 810 की बात कर लेते हैं। अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और कल की क्लास में आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि आपने क्या प्रैक्टिस की और अब आप इन चीजों को लेकर कैसा कंफर्ट फील कर रहे हैं। देखो क्या कहा, x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी 5, x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर है, तो क्या रीड करोगे, एक तो x माइनस 1/x 5 इंटू में x प्लस 1/x, माइनस से प्लस में जाते हो तो अंडर रूट में a स्क्वायर, माइनस से प्लस में जाते हो तो प्लस का 4, 5 का स्क्वायर 25 और प्लस 4 29। तो यहां से ऑप्शन आपका क्या हो गया भाई ए ट्रू। 7 पैटर्न जिस बच्चे को आते हैं उसके सवाल ये वाले इतने स्पीड से होने स्टार्ट हो जाते हैं, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 811, 811 को देखना। 811 में देखो इसने क्या कहा, x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी 3, x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4। इसको मैं थोड़ा सा और ब्रेक करता हूं, देखो ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4 एसएससी में पूछा ही गया सवाल है। इसे क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता, x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इंटू में x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। जैसे ये a माइनस बी है, a प्लस बी है, तो a स्क्वायर इसका स्क्वायर होगा ये आएगा, b स्क्वायर इसका स्क्वायर होगा ये आएगा। ठीक है भाई, इसको भी और अगर आप रिलेट करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, x माइनस 1/x और इंटू में x प्लस 1/x, और फिर देखना भाई x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर लिखा जा सकता है। अब एक एक करके देखो, x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी भाई 3 आ गई। यहां से माइनस से प्लस के फॉर्मेट में जाते थे तो अंडर रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 4, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी अंडर रूट में 13। फिर यहां से फिर यहां जाओगे, इसका इसमें जाओगे, इसकी वैल्यू अगर a है तो इसकी वैल्यू a स्क्वायर माइनस 2, अंडर रूट 13 है तो अंडर रूट 13 का स्क्वायर माइनस 2, तो क्या बनेगा 11। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा भाई 33 अंडर रूट 3, ये आपका रिजल्ट आ गया। ठीक है, अगर हमें यही चीजें एसएससी और सीडीएस के लिए पढ़नी होती तो इनके और भी तरीके संभव हैं, लेकिन वहां पर देखो इंपॉर्टेंस उन चीजों का है क्योंकि बार बार वैसे सवाल आते हैं। पास्ट में भी बहुत बेहतरीन लेवल के सवाल एसएससी ने पूछे हैं, तो मैं उन चीजों में देखो उलझाना नहीं चाहता। रीजन ये है
चीजें इतनी सारी हैं करने को, सीखने को। अलजेब्रा अपने आप में इतना बड़ा चैप्टर है कि कम से कम इसको पढ़ाने के लिए 25 घंटों की नीड होती है एसएससी और सीडीएस के हिसाब से। लेकिन अगर आप रेलवे का ऑब्जर्व करोगे, उसने बड़े ही आसान आसान सवाल पूछ रखे हैं। तो जो जो बातें मैं आपको कहते हुए चल रहा हूं कि वो तो आपको एटलीस्ट करनी ही करनी है। इसके अलावा जितना पढ़ा रहा हूं उतना तो आपको करना चाहिए, उसका प्रयास करेंगे। और जिस चीज पर मैंने कहा कि ये इंपॉर्टेंट है, ये पैटर्न तो आपके आने ही आने चाहिए, तो वहां पर आप स्पेशल फोकस अपना रखेंगे। सवाल नंबर 812 की बात कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 812। देखो क्या कहा, x माइनस 1/x इक्वल्स टू में √7। अभी देखो पावर 4 को ब्रेक कैसे करते थे, अभी देखा था ना। x माइनस 1/x आएगा √7, इंटू में x प्लस 1/x आएगा। अब इसको कन्वर्ट करना है प्लस के अंदर, तो क्या करोगे, √7 का स्क्वायर प्लस 4 और पूरे का √11। फिर आगे क्या था, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो √11 का स्क्वायर माइनस 2 9। रिजल्ट क्या आ जाएगा 9, और ये अंडर में है तो गुणा हो जाएंगे आपस में, 9√77। ये आपका हो गया यहां से रिजल्ट। सवाल नंबर 813, क्वेश्चन नंबर 813। कोई बच्चा अगर अभी अभी स्ट्रीम पर जुड़ा है तो वो इस सेशन को स्टार्टिंग से देखे, जिससे उसमें कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो कि ये सवाल तुरंत कैसे हो रहे हैं। x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी दे रखी है भैया आपको 10, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। देखना जरा, इसने आपको x माइनस 1/x की वैल्यू 10 दे रखी है। अगर आप इसका सीधे क्यूब करते हैं तो आपको भी पता है क्या बनता है, x का क्यूब माइनस 1/x का क्यूब। और इसे क्या लिखते थे, 10 का क्यूब प्लस 3 गुणा में 10 लिखते थे। लेकिन पहले आपको क्या चाहिए, अगर यहां प्लस होगा तभी क्यूब करोगे तभी प्लस आएगा, तो बेटर क्या रहेगा, आप इसे प्लस में कन्वर्ट करें। क्या तरीका है भाई, माइनस से प्लस में जाओगे तो क्या करोगे, 10 का स्क्वायर प्लस 4 104 अंडर में। अब अगर आप इसका क्यूब मेंटेन करते हैं, ये सबसे पहले जो जरूरी पैटर्न था उसी में आ गए हैं, तो देखना ये वैल्यू किसकी है भाई, a की। तो यहां से क्या बनेगा, a क्यूब माइनस 3 है, a को कॉमन ले लो, सॉरी a क्यूब माइनस 3, a को कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा, अंडर 104 कॉमन, a स्क्वायर 104 का स्क्वायर माइनस का 3, तो ये बन गया आपका, देखना जरा 101 अंडर 104। लेकिन ऑप्शन ऐसा नहीं है, तो इसको इसने क्या किया भाई 26 गुणा 4 लिखा, ये तो 101 बन गया, अंडर 4 आएगा 2 बनेगा, 101 को 2 से करोगे तो 202, और ब्रैकेट में क्या बन गया आपका 26। ये हो गया यहां पर रिजल्ट। अच्छा, इस टाइप का अपने पास ऑप्शन नहीं है तो करेक्शन कर देना भाई। आई होप बात अंडरस्टैंडिंग में आ गई होगी। 814, ये वाला सवाल आप ऐसा करो, होमवर्क में रख लो भाई। 814 रीजन क्या है, पढ़ा हुआ पैटर्न है, वर्बली आप इसको डील कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 814 आपका हो गया होमवर्क। देखना जरा अगला सवाल, एक पूछने का तरीका आपका ये वाला भी हो सकता है। क्या भाई, क्वेश्चन नंबर 815, x की पावर 25 प्लस 1 बटा में x की पावर 25, इसकी वैल्यू कितनी है 20। अब x की पावर 25 का अगर आप स्क्वायर कर दें तो क्या होगा, x की पावर 50। तो एक बात बताओ, इसी का स्क्वायर करके ही तो आपसे बात पूछी गई है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये वाली बात बनेगी। अब आपको पता है ये वैल्यू a है, और जैसे ही आप इसका स्क्वायर करोगे तो ये वैल्यू क्या होगी भाई, 20 का स्क्वायर माइनस 2, 400 में से 2 चला गया 398। इंपॉर्टेंट बात क्या है भाई, इंपॉर्टेंट ये है कि रिप्रेजेंटेशन का तरीका टिपिकल कर देता है। तो कई बच्चे क्या है जिन्होंने हल्का फुल्का ही पढ़ रखा है वो घबरा जाते हैं कि यार अलजेब्रा के अंदर पावर 25 पूछ लिया, क्या चमत्कार कर दिया। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, किया कुछ नहीं, एकदम नकली सवाल है। पावर 25 है, जस्ट स्क्वायर करते हो तो पावर क्या बन जाता है आपका 50। डील करने का तरीका a स्क्वायर माइनस 2। तो ये सबसे स्टार्टिंग में पहला जो पैटर्न हमने पढ़ा था असल में वही है, लेकिन इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसा टिपिकल होता है कि आपने ऊपर ऊपर से पढ़ाई की है, तो बिल्कुल आप हो सकता है इस सवाल को छोड़ भी दें और फिर आप जब पढ़ते हो तो लगता है कि यार ये तो एकदम नकली सवाल था। 816 नंबर भी मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो भाई 816 का भी।
तो चलिए आज का सेशन हम लोग यहीं पर रखते हैं। 20 सवाल हो गए, 7 पैटर्न हो गए। इंपॉर्टेंट बात क्या है, पहले जो 4 पैटर्न है रेलवे की तैयारी करने वाले हर बच्चे को अच्छे से वो आने चाहिए। इसके अलावा बचे हुए 3 पैटर्न है, सवाल देखो मैं उन पर भी करवाऊंगा। जाहिर सी बात है कि कुछ बच्चों ने पढ़ रखा है पहले से 4 पैटर्न में, जो बच्चे कंफर्ट हैं क्योंकि वो इजी हैं, हर बुक में वो आपको जनरली मिल भी जाते हैं। उन 3 पैटर्न पर और काम करना। आए कहां से थे, फॉर्मूले से। टोटल मिलाकर के 7 ही पैटर्न है और इन्हीं पर बेस्ड कुछ वैल्यू के आपके रिजल्ट और हो जाते हैं। तो अलजेब्रा है, जैसे ये एडवांस मैथ का सेक्शन है, तो इसमें कुछ वैसी उम्मीद ना करें कि सर कोई चमत्कारिक काम हो जाएगा। चमत्कारिक यही है कि सीखें इन चीजों को। सवाल ऐसे ही लगेंगे जब आप कोई भी पैटर्न नहीं पढ़ेंगे फिर सवाल करेंगे, आप होंगे टॉर्चर कि यार पता नहीं क्या हो रहा है, कैसे सोल्व होगा, कितना टिपिकल है। जिस बच्चे ने 7 पैटर्न अच्छे से कर लिए, आगे वैल्यू पर बेस्ड सवाल आएंगे, उनको वो इजीली डील कर देगा। टाइम इवन कुछ भी टाइम नहीं लगता है, एक बार आप प्रैक्टिस करके रखें, सीधे सीधे आपके रेलवे में तो सवाल धड़ल्ले से होने स्टार्ट होंगे। अब सेशन कैसे लगते हैं कमेंट जरूर किया करें, एटलीस्ट ये तो पता चले कि भाई कितने लोगों को। अब डिमांड तो आपकी बहुत सारी आती रहती है ग्रुप पर, संडे को मॉक टेस्ट भी करवा दो, एसएससी सीजीएल वाली सीरीज क्यों बंद कर दी, वो भी चलानी स्टार्ट कर दो। देखते आप वीडियो को, हो नहीं देखना, मतलब शेयर करना तो बहुत दूर की बात है। मैं तो ये कहता हूं कमेंट तो किया करो। कमेंट के अंदर भी मुश्किल से देखते हैं तो 40-50 बच्चे होते हैं जो होमवर्क का रिप्लाई वगैरह करते, कुल मिलाकर के इतने ही बच्चे होते हैं एक दिन के अंदर। अब इतनी सारी आपकी डिमांड्स होती हैं, वो आप पूरी करवाना चाहते हैं। स्टडी IQ आपसे कोई चार्ज नहीं ले रहा इन चीजों का। हम चाहते तो ऐसा भी कर सकते थे कि भाई रेलवे की सीरीज स्टार्ट कर देंगे और हमें पता है कोई छोटे मोटे अजीब टाइप के चैप्टर होते हैं, उनके अंदर बच्चे मतलब जल्दी जल्दी इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर देते हैं, खूब सारे बच्चे देखते हैं। ऐसे एक चैप्टर को 8-10 दिन खींचना स्टार्ट कर दो, फिर जैसे एग्जाम नजदीक आए फिर कह दो कि यार टाइम ही नहीं बचा था, वरना तो इतना शानदार तरीके से करवा देते। तो ऐसा भी आपके साथ कोई खेल नहीं खेला जा रहा है। 90 डेज में आपको क्या पढ़ाया जाएगा सब कुछ प्लानिंग के साथ आपको बता दिया जा रहा है। तो आप अपनी तरफ से कुछ एफर्ट लगाने का प्रयास करें। ये ना सोचें कि कई बच्चे सोचते हैं यार मैं क्यों शेयर कर रहा हूं, मैं क्यों कमेंट करूं, दूसरा कर देगा, दूसरा भी ये सोचता है, तीसरा भी ये सोचता है। ऑल ओवर जब आप डिमांड करते हैं तब फिर मैं आपको एक्सप्लेन भी करता हूं भी क्या रीजन हो रखा है, क्यों सीजीएल की सीरीज आगे क्यों नहीं बढ़ पाई अपनी। तो ये छोटे छोटे रीजन है। कोई टीचर आपके लिए इतना डेडिकेशन दिखाता है, हर रोज 1 घंटे, 1.25 घंटे, 1.5 घंटे, और बैक एंड के ऊपर भी इसकी बहुत सारी मेहनत होती है। किन क्वेश्चन को सेट करना है, प्रीमियर आपका चलता है, इसका मतलब वीडियो शूट होगा, उसको कोई एडिट करेगा, कंप्रेस करेगा कि बड़ी फाइल है। कई बच्चे डाउनलोड भी करते हैं, तो स्टार्टिंग के अंदर क्या होता था, अपनी फाइल बहुत बड़ी हो जाती थी, 1.5 GB, तो बच्चे कहते थे कि सर डेटा ही खत्म हो जाता है। अब एक काम और बढ़ाया कि आधा 1 घंटा और निकालो, फाइल को एक्सट्रीम लेवल पर कंप्रेस करो, जिससे उसकी क्वालिटी ना बिगड़े और बच्चे के ऊपर इफेक्ट ना आए। तो मैंने तो अपनी तरफ से सारी चीजें सुधारी हैं, पीडीएफ को सुधारा है। वैसी पीडीएफ आपको कोई देता हो यूट्यूब पर या पेड कोर्स में भी, तो आप मुझे बता दो। तो ये चीजें हैं। तो कम से कम आप टीचर के प्रति भी अगर थोड़ा बहुत डेडिकेशन रखते हैं तो जो काम मैं आपको कहता हूं एटलीस्ट वो तो किया करें। बाकी कुछ भी ना कर पाए तो पढ़ाई जरूर किया करें, वो सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सारा का सारा जीवन आपका उसी पर टिका रहता है। आपका दिन रात सब मंगलमय हो। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।